तो आज हम वेस्टर्न ओवरसीज नाम की एक कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर बात करने वाले हैं। ये कंपनी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजती है हम्म, और पहली नज़र में तो ये आंकड़े कमाल के हैं। मैंने देखा कि पिछले सिर्फ 2 सालों में कंपनी का मुनाफा लगभग 5 गुना बढ़ गया है। 5 गुना, ये तो अविश्वसनीय लगता है। निवेशक तो इस पर टूट पड़ेंगे। इसमें कोई कमी निकालना तो बहुत मुश्किल होगा, है ना? हम्म, ऊपर से देखने पर तो कहानी यही लगती है। और ये विकास वाकई में प्रभावशाली है। ऐसा लगता है कि विदेश में पढ़ाई का जो चलन है वो तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और कंपनी ने इस मौके को बखूबी बनाया है। हाँ। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023 में जो रेवेन्यू 10.15 करोड़ था, हाँ। वो 2025 तक बढ़कर 22.72 करोड़ हो गया। अच्छा, डबल से भी ज्यादा? जी। और मुनाफा हाँ। वो 0.45 करोड़ से बढ़कर सीधा 2.21 करोड़ पर पहुंच गया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, असली कहानी इन बड़े आंकड़ों की परतों के नीचे छिपी होती है। एक मिनट, मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर मुनाफा 2.21 करोड़ है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पैसा कंपनी के पास आ रहा है, सही है? फिर कैश की कमी कैसे हो सकती है? ये पैसा जा कहाँ रहा है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है, और इसे समझने के लिए हमें मुनाफे और कैश फ्लो के फर्क को देखना होगा। कंपनी का जो परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह है, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हम्म। वो पिछले 2 सालों से नकारात्मक रहा है। वित्तीय वर्ष 24 में -2.07 करोड़ और वित्तीय वर्ष 25 में -0.28 करोड़। ओके, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय से जितना नगद कमा रही है, उससे ज्यादा खर्च कर रही है। भले ही कागज पर वो मुनाफे में दिख रही हो। ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी सैलरी तो बढ़ गई हो, लेकिन महीने के अंत में आपका बैंक बैलेंस पिछले महीने से भी कम हो। क्योंकि आपके खर्चे आपकी बढ़ी हुई सैलरी से भी ज्यादा हो गए हैं। समझ गई। बिल्कुल। तो मतलब हाथ में पैसा नहीं आ रहा। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या ये खतरे की घंटी है? ये निश्चित रूप से एक चेतावनी है। इसका असर कंपनी की तरलता यानी लिक्विडिटी पर पड़ता है। मतलब जरूरत पड़ने पर तुरंत कैश जुटाने की क्षमता पर? हाँ, अगर कोई आपात स्थिति आ जाए तो कंपनी मुश्किल में पड़ सकती है। और ये नकारात्मक कैश फ्लो और भी चिंताजनक हो जाता है जब हम देखते हैं कि कंपनी पर पहले से ही 4.62 करोड़ रुपए का कर्ज है। ओह, तो कैश न होने पर कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो सकता है। सही बात है। ठीक है, तो कैश फ्लो एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अस्थायी समस्या है जो तेज विकास के कारण होती है, या फिर कंपनी की बनावट में ही कोई और जोखिम छिपा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ एक और बड़ा जोखिम है, जिसे हम एकाग्रता जोखिम या कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। कंसंट्रेशन रिस्क? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी एक दुकान है और आपके 80% ग्राहक सिर्फ एक ही मोहल्ले से आते हैं। अच्छा। अगर उस मोहल्ले में कोई नई बड़ी दुकान खुल गई तो आपका बिजनेस रातों रात ठप हो सकता है ना। समझ गई। तो कंपनी के मामले में ये मोहल्ला कौन है? यहाँ असल में 2 मोहल्ले हैं। पहला, कुछ चुनिंदा वैश्विक संस्थान। कंपनी के कुल राजस्व का लगभग 20 से 24% हिस्सा सिर्फ शीर्ष 5 संस्थानों से आता है। सिर्फ 5 से? जी। ये तो बहुत ज्यादा है। जी, अगर इनमें से किसी एक के साथ भी संबंध बिगड़े तो बड़ा झटका लगेगा। और दूसरा, और शायद ज्यादा बड़ा मोहल्ला है, कनाडा। कनाडा? हाँ, वित्तीय वर्ष 23 में कंपनी का 40% राजस्व सिर्फ कनाडा से आया था। 40%? अगर कनाडा अपनी छात्र नीतियों में कोई बड़ा बदलाव कर दे तो कंपनी के व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसी कंपनी है जिसकी एक तरफ तो रॉकेट जैसी ग्रोथ की कहानी है, लेकिन दूसरी तरफ कैश की कमी और कुछ प्रमुख साझेदारों पर बहुत ज्यादा निर्भरता जैसी, मतलब गंभीर वित्तीय चेतावनियां भी हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि क्यों सिर्फ मुनाफे की सुर्खियों से आगे देखना जरूरी है। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम्म। किसी भी तेजी से बढ़ती कंपनी के लिए ये पूछना जरूरी है कि क्या उसकी नींव, जैसे कि कैश फ्लो और विविध आय के स्रोत, हम्म। उस विकास को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत है, या फिर यह एक खूबसूरत इमारत है जो कमजोर नींव पर खड़ी है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार है। किसी भी व्यवसाय का मूल्यांकन करते समय मुनाफे के अलावा वो कौन सा एक आंकड़ा है जिसे देखकर उसके असली वित्तीय स्वास्थ्य को समझा जा सकता है।